बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले मीठा बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। ये आज मैंने बनाया है जी सूजी और कद्दू का हलवा। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास आधा किलो कद्दू हैं, ये 2 कद्दू हैं। ये इनका वज़न मैं आपको बता रही हूँ कि ये आधा किलो हैं और इसके अंदर हम 1 पाव सूजी डालेंगे। तो इसको आप पीलर से छील लें या छुरी से छील लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको इजी लगता है। लेकिन मैं इनको पीलर से छीलूँगी क्योंकि मुझे आसान लगता है इसको छीलना। ये देखें यहाँ पे मैंने छील लिया और इसी पीलर से ही मैं इसकी कटिंग भी करूँगी। ये देखिए यहाँ बहुत ही इजी की हो जाता है इसके साथ, मुझे आसान लगता है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह पीलर से इसको पील करना या इसकी कटिंग करना आसान लगता है, तो मैं इसी से कर लेती हूँ। ये देखें बहुत इजीली हो जाता है और बिल्कुल ही इसकी थिकनेस इक्वल होती है, कोई मोटा या कोई पतला नहीं होता। छुरी से काटें तो वो जितनी मर्ज़ी हम एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन हम वो हो जाता है कि कोई मोटा कोई पतला रह जाता है, तो इस तरह नहीं होता। ये देखें मैंने साथ दोनों को काट लिया है, तो धो लिया अच्छे से। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। ये 1 डाल दिया और अब आधा गिलास और डालूँगी और इसके अंदर ये धो के ये जो कद्दू हमने काटे हैं ये डाल देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा पानी इसके अंदर खुश्क नहीं हो जाता। हमने सारा पानी इसके अंदर ही खुश्क करना है। इसको हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, पानी को निकालना नहीं है, पानी को बिल्कुल इसके अंदर ही पका लेंगे। तो ये देखें यहाँ माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम एक लेंगे मैशर, इसी की मदद से हम इसको ना मैश कर लेंगे और बिल्कुल एक ना इसका पेस्ट सा बना लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से मैंने इसका बना लिया है। तो यहाँ हम 1 कप भर के लेंगे घी का, तो घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे घी गर्म हो गया। तो अब इसके अंदर ये जो हमने मैश किया कद्दू ये डाल देंगे। आधा किलो कद्दू है तो इसके अंदर हम 1 पाव सूजी डालेंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने ये 3 कप पानी लिया है, क्योंकि 1 पाव सूजी जो है वो तकरीबन 1.5 कप है। तो ये 3 कप मैंने पानी लिया है सूजी के हिसाब से, और इसके अंदर मैं 2 कप चीनी डाल के तो इसको दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पहले मैंने कद्दूओं की भुनाई कर ली अच्छे से। जब उनका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया तो मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। तो अब सूजी की भुनाई करेंगे ऑयल के और कद्दू के साथ। इसको काफ़ी टाइम हमने भूनना है तब तक कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए और इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ अब हाथों का थोड़ा सा इम्तिहान है, क्योंकि हाथ ही इस हलवे में बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है। कहीं भी हम रुक नहीं सकते, क्योंकि नीचे लग जाने का होता है कि अगर लग गया तो फिर सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो लगातार ही हम इसको चलाते रहेंगे। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने वो पानी और चीनी उसके अंदर डाल के वो भी रख दिया है। 3 कप पानी डाला है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो वो हमें पानी काफ़ी होगा। ये देखिए इस तरह हिलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है ना, और जी ये मेरी अम्मी का तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी। यहाँ मेरे पास 6 से 7 हैं सब्ज़ इलायची, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, वो मैं उसी पानी में डाल दूँगी जो दूसरे चूल्हे पे रखा है। तो ये देखें यहाँ पे सूजी भी थोड़ी सी हो गई है, तो गोल्डन होना शुरू हो गई है। ये देखें माशाल्लाह हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है इसकी यहाँ पे। ये कि थोड़ा सा हम इसकी और भुनाई करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे इस पर एक लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह ये इतना मज़े का बनता है, इतना दानेदार बनता है कि आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ देखें जी मैंने इसके अंदर वो जो पानी हमने पकाया था, इसको ना तो हमने इसकी चाशनी बनानी है, ना ही इसका एक तार वाला शीरा बनाना। हमने सिर्फ इसको ना पकाना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है चीनी का और पानी का। इसके अंदर जो इलायची डाली है उसकी खुशबू होगी। तो ये देखिए पहले मैंने थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स किया ताकि इसके अंदर ना गुठलियाँ ना बने, तो फिर बाकी का मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब इसको चलाएंगे, लगातार इसको पकाएंगे। अब
यहाँ पे चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज़ मीठा डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद है तेज़ मीठा, तो मैं चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। यहाँ 1.5 कप सूजी है, तो आप 1.5 कप ही चीनी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो परफेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना चढ़ा हुआ मीठा वो वाला होता है, तो मैंने 2 कप डाला है। वो पता नहीं क्लिप कहाँ मिस हो गया है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो 2 कप भर के ही मैंने उस पानी में डाला था और इसको मैंने पका लिया था। तो आप चाहें तो 1.5 कप और 1.5 कप सूजी 1.5 कप चीनी, ये परफेक्ट है, आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप इससे भी कम खाना चाहते हैं तो फिर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। परफेक्ट जो इसके अंदर मीठा होगा वो ऐसे ही होगा। तो यहाँ थोड़ी सी हमने भुनाई कर दी इसकी, जब पानी खुश्क हो गया, इसका ऑयल सेपरेट हो गया, तो हमने इसके अंदर डाला देसी घी। क्योंकि देसी घी ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो पूरा हलवा हमने देसी घी में नहीं बनाया, तो बस थोड़ा सा ऊपर से खुशबू के लिए और थोड़े से जायके के लिए हमने ये डाल दिया है। तो अब इसको अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर और इसको पका लेंगे। इसकी पकाई बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, हमने पहले फ्राई नहीं किया ड्राई फ्रूट को, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसको ना कूट के तो वो डाल दिया। इसके अंदर है बादाम है, पिस्ता है, तो बस वो है किशमिश है। तो इस तरह ये देखें उलट पुलट के मैंने इसको पका लिया, और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गारंटी से कहती हूँ कि आपको भी बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को एंड तक देख लिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।